बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को भाव वंदन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हम 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य यानी काल द्रव्य और समय, इनको जान रहे हैं। द्रव्य रूप में हमने काल को जाना कि काल जो है वो चौथा डायमेंशन है, फोर्थ डायमेंशन। साइंस कहता है कि जो काल है वो स्पेस का ही चौथा डायमेंशन है। जैन दर्शन कहता है कि ये पूरे के पूरे आकाश जो है वो काल में समाया हुआ है, वो चौथा डायमेंशन नहीं है, वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट द्रव्य है। और फिर हमने जाना कि इस काल का जो द लास्ट या कहे द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम, उसको जैन दर्शन समय कह रहा है। और वो ये कह रहा है कि ये जो समय है, ये जो एब्सोल्यूट टाइम है, जो इतना माइन्यूट है कि हम एक पलक झपकते हैं तब तक असंख्यात इनन्यूमरेबल समय बीत जाते हैं। इतना ज़्यादा ये माइन्यूट है, और वो इतना माइन्यूट है कि वो अपने आप में पूर्ण है, एब्सोल्यूट है। उसकी भूत और भविष्य कुछ नहीं है, बस तीनों भूत भविष्य वर्तमान उस समय में समाये हुए हैं। और जो केवल ज्ञानी होता है वो उसी को इन डेप्थ देखता है, तभी वो उस समय के भूत और भविष्य का ज्ञान रखते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि अपने निरंतर जो मेमोरीज हैं, जो हम वर्तमान जी रहे हैं, उसे अटैच होकर जीते हैं, इसलिए हम भविष्य बनाते जाते हैं। और इसी चक्कर में हम कभी भी समय को नहीं जी पाते, हम उन भूत और भविष्य में ही उलझे रह जाते हैं। चूंकि भूत हमारा है इसीलिए भविष्य भी बनता है, और जो भविष्य हमने बनाया है वो वर्तमान होकर हमारे सामने उपस्थित होता है तो हम अचकचा जाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है ना। तो ये हमें जानना जरूरी है कि हम किस तरह से जिए कि हमारे जीवन में भूत धीरे 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 हम उसको जानकर, देखकर, समझकर वो सिरामी करें। और जब भूत को वो सिरामी करेंगे तो उसके इम्पैक्ट से जो भविष्य बना हुआ है वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। और जब वो फिनिश हो जाएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जियोगे। और ये असंभव नहीं है, हम पहली बात ये समझें, ये असंभव नहीं है, ये सिर्फ हमारा पोजीशन है, हमारी पकड़ है, हमारी मिथ्या धारणाएं, भ्रमणाएं हैं कि हम वर्तमान में नहीं जी सकते, हम अपना भूत नहीं छोड़ सकते, मेमोरीज नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हैं। देखो, मेमोरीज छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आपके ना मेमोरीज खत्म हो जाए, आप सब कुछ छोड़ दो। मेमोरीज खत्म होने का अर्थ है कि आपके भीतर जो उस मेमोरीज की जो रिएक्शन, जो इम्पैक्ट बना है वो खत्म हो जाए। उस घटना से जो आपको समझ लेनी है, जो ज्ञान लेना है, वो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चला जाएगा। उसके लिए आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है। लेकिन उस घटना को याद रखना और बार बार हर बार एक नए डायमेंशन से उसको वापस जीना, ये आपके लिए भविष्य को आकार देता है। तो हमें यहाँ पर सजग होना है, और यही कारण है कि हमें सामायिक की जो प्रैक्टिस है वो शुरू करनी है। अभी मोटा मोटी तौर पर आप डायरेक्ट समय को जीने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। अभी आप कम से कम प्रेजेंट में जीना सीख जाओ। धीरे 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 हम समय को जीना सीख पाएंगे। जैसे ही हम प्रेजेंट में जीना शुरू करेंगे तो कोई एक क्षण, एक ऐसा समय होगा जब हम उस काल के अविभाज्य अंश समय को भी जी पाएंगे। ये अभ्यास करते रहना है। अब हम आगे बढ़े तो हम शुरू करते हैं पेज नंबर 61 पर। समय, सामायिक, आध्यात्मिक दृष्टि। अभी हमने बहुत कुछ विज्ञान के नजरिए से जाना है ना, क्योंकि नॉट ओनली आज की पीढ़ी, हम सभी मानते रहेंगे तब तक तो क्या होगा कि हमें लगेगा कि धर्म और अध्यात्म इज समथिंग डिफरेंट, एंड व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर स्कूल एंड कॉलेज टाइम्स, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट
अगर हम दोनों को साथ लेकर चलें तो हम जान पाएंगे कि कहाँ पर विज्ञान और अध्यात्म आपस में पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है ना। आज की पीढ़ी तो बहुत इजीली समझ पाएगी ही, जिनके भी थोड़ा साइंस बैकग्राउंड रहा है। और जो मैंने बताया है दैट इज नॉट वेरी हाई फाई साइंस। मैंने तो जो साइंस बताई है वो 10th क्लास तक की फिजिक्स की साइंस है ना। तो जिन लोगों ने अब तक इतना भी, अगर किसी को साइंस थोड़ा बहुत भी याद है, बहुत इजीली समझ आया होगा। और कुछ आपको इसके बारे में जानना है तो ये बहुत सारी चीजें तो मैं कहूँगी अनुभव की चीजें हैं। तो समय वज्जिका की पेज नंबर 61, समय सामयिक आध्यात्मिक दृष्टि, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम समय और सामयिक को समझ रहे हैं। ये समय सदा वर्तमान में है ना। जो इस समय की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। आत्मा सदा वर्तमान में है, किंतु मन सदा भूत और भविष्य में रहता है। आत्मा कभी भी भूत और भविष्य में ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि आत्मा स्वयं समय है और समय सदा वर्तमान में ही रहता है। जिस प्रकार पदार्थ का अंतिम विभाजन परमाणु है, सब्सटेंस कहो या मैटर कहो, उसका जो लास्ट इनडिविजिबल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एटम, जिसका अब तक कोई विभाग नहीं किया जा सका। इसी प्रकार चेतना के अणु का नाम समय है। जैसे हम कहते हैं ना कि लिविंग बीइंग का जो लास्ट इनडिविजिबल पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेल, है ना, बायोलॉजिकल सेल, या सब्सटेंस का जो लास्ट इनडिविजिबल पार्ट है दैट इज नोन एज एन एटम। उसी तरह से कॉन्शियसनेस का जो, आप उसे एटम कहो या कुछ भी नाम दो, एटम कहो या द इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस कहो, वो क्या है? समय। समय वर्तमान क्षण का वह विभाजन है जो हमारे हाथ में तो होता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि पलक झपकते ही असंख्य समय बीत जाते हैं। जैसे अणु परमाणु दिखाई नहीं पड़ते, वी कांट सी एन एटम और मॉलिक्यूल विद आवर नेकेड आईज, वी कांट। ऐसे ही क्षण का वो अंतिम हिस्सा भी साधारणतया हमारे बोध में नहीं आ पाता, और जब तक हमारे बोध में नहीं आता तब तक वो जा चुका होता है। जब तक वो हमारे बोध में आता है, जब तक कि हम खुद को इंस्ट्रक्शन दे या किसी तरह से हम प्रेजेंट में प्रेजेंट हो, तब तक तो वो क्षण जा चुका। वो क्षण आपका वेट नहीं करता, क्योंकि इतना माइन्यूट है ना। इसीलिए जैसे इस क्षण में हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब तक उस क्षण के बारे में सोचोगे तब तक तो वो भूत बन गया, अतीत बन गया, पास्ट बन गया, वो जा चुका। और भविष्य भी आया नहीं है आपके सामने, फ्यूचर भी आया नहीं। और दोनों के बीच में क्या है? एक पल का हजारवा हिस्से से भी छोटा सा टुकड़ा हमारे आभास में है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि जब तक हम उसे जाने वो जा चुका होता है और वो पास्ट का हिस्सा बन चुका होता है। तो प्रभु महावीर आत्मा को समय इस अर्थ में कह रहे हैं कि जिस दिन हम इतने शांत हो जाएं, हमारे भीतर से इतना कुछ खत्म हो जाए कि वर्तमान हमारे पकड़ में आ जाए, वर्तमान के प्रति हम बोध से भर जाए, मतलब हमको एक्चुअली समझ आए। अभी तो हम बेहोशी की जिंदगी जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वर्तमान क्या है, क्योंकि जब तक हम सोचते हैं ये पल वर्तमान है, तब तक तो ये भूत बन चुका होता है। उस दिन सामायिक में प्रवेश हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इतना शांत व निर्मल चित्त चाहिए कि वर्तमान का जो कण है, अत्यंत छोटा सा कण, वह भी झलक जाए। अगर वह झलक जाए तो समझना चाहिए कि हम सामायिक को उपलब्ध, हल्की सी झलक भी मिल जाए ना तो समझ लेना कि हम सामायिक को उपलब्ध है। हमारा सामायिक का अभ्यास निरंतर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रहा है। अब तक हमने समय का अनुभव नहीं किया है। हम समय को मापते हैं, बताते भी हैं, इस समय इतना बजा है, लेकिन जब हम कहते हैं कि इस समय इतना बजा, तब तक तो वो जा चुका होता है। आप बोलते हो 11:40 और 10 सेकेंड हुए, तब तक तो 11वां सेकेंड शुरू हो चुका होता है। गॉट इट? आज कई ऐसी घड़ियों का आविष्कार हुआ है जो घंटों, मिनटों एवं सेकंड को ही नहीं, वरन सेकंड के प्रति भी
सेकंडों को सूचित करती है, नैनो सेकंड्स को सूचित करती है, किंतु वे भी समय तक नहीं पहुंच पाए। नैनो सेकंड्स तक पहुंचे लेकिन समय तक नहीं पहुंच पाए। जिस समय की बात जैन दर्शन कर रहा है उस समय तक नहीं पहुंच सकते। जब भी हम समय के प्रति कुछ कह पाते हैं तो अतीत को ही कह पाते हैं। ठीक वर्तमान हमारे हाथ से चूक जाता है और अतीत तो मात्र बीत चुकी अनुभूति है। अतीत क्या है? आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सिर्फ बीत चुकी अनुभूति है, स्मृति है, वो अब नहीं है। जो है वो तो वर्तमान है। अस्तित्व जो है वो एक समय का है और उस एक समय का हमें कोई बोध नहीं। जो लास्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम है हमें उसका बोध ही नहीं है, क्योंकि हम इतने बिजी हैं, इतने उलझे हुए, इतने अशांत हैं कि उस छोटे से क्षण का हमारी चेतना को कोई अनुभव नहीं हो पाता। आप उस छोटे से क्षण की बात करते हो। आप देखो ना, आप घर में हो, आप अपने माँ बाप या पति पत्नी किसी के भी साथ, आप अपने में इतने खोए हुए, इतने उलझे हुए हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके पास आपका स्पाउस, आपका मतलब पति या पत्नी जो भी बैठा है, उसका चेहरा आज बदला हुआ है। आज उसकी सांसें बदली हुई है, आज उसकी वाइब्रेशन बदली हुई है। हम इतने उलझे हुए कि हम उसको देख ही नहीं रहे हैं। हम वही देख पा रहे हैं जो हमारा अपना दिमागी सर्कल है, हम सिर्फ उसी को पढ़ पा रहे। अच्छा, सामने वाले ने कुछ कह भी दिया ना, तो आप जिस भाव में या जिस सर्कल में चल रहे हो उसका वो कमेंट या उसका वो बात भी आपके उसी ऑरा में प्रवेश कर जाएगा और आप उसी को रिएक्ट करोगे। वो जो, क्योंकि आप निष्पक्ष होकर वर्तमान में जी नहीं रहे हो ना, देख ही नहीं पा रहे हो। देख पाते तो आप उस पर नजर पड़ते मात्र से पहचान लेते कि क्या चल रहा है वर्तमान में, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। लेकिन वर्तमान तो छोड़ो, पति पत्नी एक दूसरे के इतना नजदीक होते हैं और पता ही नहीं चलता कि एक के अंदर क्या चल रहा है या दूसरे के अंदर क्या चल रहा है। एक मानसिक दुनिया अलग ही चल रही है, अलग ही, क्योंकि हम इतने उलझे हुए, इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं, इतने अशांत हैं कि हम उस समय को अनुभव ही नहीं कर पाते। समय से निरंतर चूकते चले जाने वाले को अस्तित्व का बोध कैसे हो पाएगा? हाँ, सोचो ना, सामायिक लेकर 48 मिनट बैठ गए, उस 48 मिनट में से 2 मिनट भी, मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ, तो कह रही हूँ 45 मिनट कुछ भी करो, मात्र 3 मिनट भी, क्या आप ये प्रयास करना शुरू कर सकते हो कि मैं मात्र वर्तमान में हूँ। मेरे दिमाग में कोई बात भी आई है तो जाने दो, उसका मेरा कोई लेना देना ही नहीं। रिस्पॉन्ड तो करो, उस मोमेंट को रिस्पॉन्ड करो, उस मोमेंट को अगर प्रतिक्रिया देनी ही है तो इस तरह से दो ना कि मैं पास्ट की कोई भी मेमोरी को अपने साथ लेकर नहीं चलूंगा। बोलो तो सही अपने आप से। समय से निरंतर चूकते चले जाने वाले को अस्तित्व का बोध कैसे हो पाएगा? क्योंकि अस्तित्व है समय का, यानी आत्मा का। बाकी तो सब या तो हो चुका है या अभी हुआ नहीं है। एवरीथिंग इज पास्ट और फ्यूचर। मात्र जो समय है वो प्रेजेंट है, जो है उसमें ही प्रवेश करना होगा, है ना। क्योंकि जो समय से निरंतर चूक रहा है वो अस्तित्व का बोध ही नहीं कर पाएगा। किसका अस्तित्व? समय का अस्तित्व। एवरीथिंग इज पास्ट और फ्यूचर। उस सूक्ष्म अनुभव के लिए हमें अत्यंत शांत एवं अव्यस्त होना जरूरी है। अगर आप वाकई उस समय को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हमें एकदम शांत और टोटली कंप्लीटली फ्री होना पड़ेगा। किसी काम, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं कि भाई है ना, अच्छा 2 घंटे हैं हमारा सा, मेरे पास 2 घंटे हैं, आपको जो करवाना है करवा दो। ऐसे नहीं, आपको पूरी तरह से अव्यस्त होना होगा। व्यस्त का अर्थ आप सब समझते हो, बिजी। तो अव्यस्त यानी नॉट बिजी, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। अगर उस स्थिति में आ सकते हो तब आप समय में प्रवेश कर पाओगे। उस सूक्ष्म अनुभव के लिए हमें अत्यंत शांत एवं अव्यस्त होना जरूरी है। जिसे भगवान ने, जब आप समय की प्रतिज्ञा लेते हो तो पहले आवश्यक से ही आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। जिसे भगवान ने सावजम जोगम पच्छखामी न करेमी न कार्वेमी करंतम पी अन्नम न समणु जानामी कहकर सूचित किया है। अर्थात
अब मन से जुड़े समस्त चित्त विषयों का प्रत्याख्यानित करता हूँ। किसी विभाव को ना तो मैं नकारता हूँ न स्वीकार करता हूँ, किसी विभाव को न करता हूँ न करवाता हूँ, और ना ही करते हुए का अनुज्ञान ही करता हूँ। मतलब अगर कहीं आप कुछ भी कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति कहीं उतरा है किसी चीज के लिए, आपके साथ जो है व्यक्ति वो कहीं पर भी कैसे पर भी कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में प्रेजेंट हो तो भीतर से कोई विभाव नहीं आएंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या प्रोसेस है हमारा उस समय को उपलब्ध होने का? तो कहा गया कि मन से जुड़े हुए समस्त चित्त विषयों को प्रत्याख्यानित करता हूँ। मैं किसी भी विभाव को, जो मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है, चाहे वो थॉट हो, चाहे वर्ड हो, चाहे कुछ हो, मैं किसी भी विभाव को न करता हूँ ना मैं किसी से करवाऊंगा। और अगर कोई कर भी रहा है ना, कोई विभाव किसी के मन में कहीं कुछ आया और कुछ ऐसा हो रहा है जो विभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं, ठीक है ना, उस विभाव को भी प्रयास ये करना है सजगता पूर्वक, ना मैं करता हूँ ना मैं किसी से करवाऊंगा, और अगर किसी ने कर भी लिया तो मैं उसका अनुज्ञान भी नहीं करूंगा, यानी उसके बारे में कोई नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करूंगा। भीतर कोई कंपन ना रहे, कोई वाइब्रेशन, कोई किसी तरह का अंदर कोई एक्सपेक्टेशन ये ना रहे, भीतर कोई कंपन ही ना रहे, ना तो किसी थॉट का कंपन, ना किसी शब्द का कंपन, किसी प्रकार का कोई कंपन ही ना रहे। जब चेतना निष्कंप हो जाती, किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन नहीं रहता, तो समय के क्षण का छोटा सा कंपन भी दिखाई पड़ता है। वंस आपने वो अनुभव कर लिया है ना, तो जब चेतना निष्कंप हो गई, जब उसमें कोई कंपन बचा ही नहीं, तो समय का छोटा सा क्षण का कंपन भी आपको दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है, ऐसा नहीं है कि आज आपने सुन लिया, आपको तो सारी साइंस समझ में आ गई, बैठ जाओ ध्यान की मुद्रा लगा लो, थोड़ा और कहीं ना कुछ देख लो, तो ड्रेस वेस टोने टोट के वो सब कर लो और फिर बैठ जाओ, और फिर बोलो चूंकि मैं ये सब कर रही हूँ तो इसलिए मुझे समय में प्रवेश हो रहा है, मैं फील कर, ऐसा कुछ नहीं। ये समय का जो दर्शन है वो हमें अस्तित्व में उतार देता है। ये समय को जानने की जो हमारी तीव्र लालसा है वो क्या करता है, वो हमें अस्तित्व में उतार देता है। नाउ हम एग्जिस्टेंशियल नॉलेज गेन करें, अर्थात वर्तमान का क्षण ही अस्तित्व में प्रवेश हो, फिर ब्रह्म में प्रवेश है, सत्य में प्रवेश है, और मोक्ष में प्रवेश का द्वार है जो हमारे द्वारा हर बार चूक जाता है। ये जो सारा हम समझ रहे हैं, अल्टीमेटली इसका एम क्या है? टू अचीव मोक्ष, जिंदगी के चरम मंगल को अचीव करना, हासिल करना, वो इस साधना द्वारा संभव है। ये समय का जो दर्शन है वो हमें अस्तित्व में उतार देता है, अर्थात वर्तमान का क्षण ही अस्तित्व में प्रवेश है, ब्रह्म में प्रवेश है, सत्य में प्रवेश है, और मोक्ष में जो प्रवेश का द्वार है जो हमारे द्वारा चूक जाता है। जैसे कि कोई अंधा आदमी हो और वो किसी अंधकूप यानी अंधा कुआं उसमें गिर जाए तो उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिले। अब ऐसे में उसे कोई ये कह दे कि आप दीवार पर हाथ लगाते लगाते चले जाइए, हर तरह के लोग होते हैं, कोई भी सजेशन कुछ भी दे सकता है। ऐसे में कोई ये कह दे कि आप दीवार पर हाथ लगाते लगाते चलते जाइए, जहां द्वार आपको खुला मिले वहां से बाहर निकल जाना। और अब वह 84 लक्ष्य द्वारों से घूमता हुआ कभी द्वार के निकट आने लगता है, तो कभी उसे ठंडी हवा लगती है, ठंडी हवा के स्पर्श के कारण उसके सिर में खुजली उठती है, वो सिर की खाज खुजाने लगता है, लाठी के सहारे आगे बढ़ जाता है और फिर दीवारों पर हाथ लगाता है। इस प्रकार जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं और हम समय में प्रवेश से चूक जाते हैं। इसलिए सामायिक का अर्थ है अनऑक्यूपाइड, किसी तरह का कोई थॉट नहीं, किसी तरह का कहीं कुछ है ही नहीं, अव्यस्त होना, एकदम कंप्लीटली टोटली फ्री, न करे भी न कार्य भी,
कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तो ही उस समय का अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए समय को आत्मा कहा है कि यदि समय को जान लो तो आत्मा को भी जान पाओगे। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। एक बार इसको वापस गो थ्रू होइएगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने लगोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि पहले इसको पूरी तरह से जान लो, समझ लो। आप अगर ये जानना शुरू कर दो मानने के बजाय, जिंदगी का आनंद ही कुछ और हो जाएगा। तो आज पेज नंबर 63 का ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक हमने कर लिया है। कल हम और कनेक्ट होंगे और बात करेंगे।